दोस्तों नमस्कार। आज है 16 मार्च और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि कल रविवार का दिन था, ठीक है। और आज के टाइम में ना इंडक्शन की मांग देख करके भाई मतलब पूछो मत, इंडक्शन की इतनी चल चुकी है ना आपका, मतलब इतनी खोज हो गई है, इतनी मांग हो गई है कि मतलब एक एक दिन में आप नहीं मानोगे 20-20, 22-22 पीस इंडक्शन बिक जा रहे हैं एक शोरूम से, ठीक है। और मैं एक शोरूम में काम करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ और ये क्यों हो रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 फरवरी 2026 को वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, ठीक है, जो कि उन्होंने उसका मेन मुखिया को मार गिराया अमेरिका ने। तो उससे रिलेटेड युद्ध हो रहा है और उससे भारत को भी बहुत इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, जिससे कि हम लोगों को भी बहुत सुनने में आया, अभी बीच में आया था कि लोग तेल को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे कि तेल नहीं मिल रहा पेट्रोल पंप पे, भारत के पास तेल नहीं है, ठीक है, तेल की शॉर्टेज हो गई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर भीड़ लगा रहे थे। उसी तरह भी हाल फिलहाल में हम लोगों के पास जो आ रहा है ना, वो अंधविश्वास बोले या फिर मतलब लैक ऑफ नॉलेज बोले कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया गैस के कारण कि हम लोग के पास गैस की सप्लाई नहीं आ रही है, गैस नहीं है भारत के पास, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी हम लोगों के पास ना तेल का जितना बड़ा टेंशन नहीं है ना, उससे ज़्यादा गैस का है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो इससे पहले हम लोगों के पास तेल का टेंशन था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को आज तेल का टेंशन नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे सरकार भी इस चीज़ के बारे में सोची हुई है, ठीक है। अगर हम लोग एक लिमिटेड छोटा पर्सन होकर के जब इतना सोच रहे हैं ना, तो आप सोचो जो उस पोजीशन पे हैं, लाइक जैसे हम लोग के प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर उनसे रिलेटेड उनसे जुड़े हुए लोग हो गए जो कि इस चीज़ को चला रहे हैं, हमारे देश को चला रहे हैं, तो उन लोगों की इसकी कितनी टेंशन होगी। तो आप लोग भी सोच रहे होगे कि इसकी बैकअप होगी, आप लोग थोड़ा भी सोचो कि इसका बैकअप होगा या फिर कोई ना कोई ऑप्शन होगा अन्य देश से, दूसरे देशों से जो भी है हमारे देश में आ रहे हैं तेल, तब जा करके आज हम लोग के पास तेल की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरह गैस की भी हम लोगों के पास आ रही है ऑप्शन, ठीक है, धीरे धीरे ला रही है। लेकिन मैं इससे रिलेटेड नहीं, मैं आप लोगों को एक नई चीज़ के बारे में बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि जब युद्ध चल रहा है आपका अमेरिका, इजराइल और ईरान में, तो फिर भारत के ऊपर तेल को लेकर के या फिर एलपीजी गैस को लेकर के इतनी प्रॉब्लम क्यों चल रही है। तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में या फिर अगर आप दुनिया की बात करो ना, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल प्रोवाइड करता है वो है आपका मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो कम से कम आपका 30% तेल मिडिल ईस्ट से ही निकलता है और भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 90% तेल वही मिडिल ईस्ट से मंगवाता है। तो जैसा कि अभी तो आप लोग समझ गए होंगे, युद्ध अगर दूसरे देश में चल रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो उसका प्रभाव इंडिया पे क्यों पड़ रहा है, ठीक है। ये तो एक बेसिक नॉलेज वाली बात हो गई। लेकिन अभी हमें समझना है कि हम लोग इससे बाहर कैसे निकले, ठीक है। अभी जो अफवाह चल रही है उसमें हम लोगों को कैसे नहीं पड़ना और क्या चल रहा है देश में, ठीक है, क्या और शॉर्टेज बढ़ने वाली है, ये न्यूज़ सही है फिर क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि इंडिया, देखो हम लोगों को तो कभी भी शॉर्टेज पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट इंडिया से ना, मिडिल ईस्ट से अगर सरकार 85 से 90% मंगवा रहा है, ठीक है, तेल या फिर एलपीजी गैस, तो वही 20% या तो खुद के पास है या फिर कोई और देश से मंगवा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इधर में कुछ शॉर्टेज या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग बाहर से भी मंगवा सकते हैं, दूसरे देशों से भी मंगवा सकते हैं, हमारी सरकार मंगवा सकती है। और दूसरी बात, हम लोग के पास अल्टरनेटिव है, लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बोला इंडक्शन वगैरह के बारे में, ठीक है, इसका अल्टरनेटिव है। और भारत एक ऐसा देश है ना दोस्तों कि आप लोग इसमें देखोगे हम लोग के पास कोयला सबसे ज़्यादा आता है। दूसरा ऑप्शन आप देखोगे ऐसे खेती बाड़ी वाले इलाके में, बिहार वगैरह में या फिर हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में हम लोग पास लकड़ी का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी अपना अल्टरनेटिव देख सकते हैं। लेकिन अब बात करें ना कि मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है, ठीक है, तो अभी हम उस पर आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि ईरान ने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से कि एलपीजी गैस या फिर तेल निकलता है, उसको बंद कर रखा था, ठीक है। लेकिन उसमें भी भारत का एक जहाज सेनलोंग गया और उसमें से वो तेल लेकर के आया, ठीक है। और वो कितना लेके आया, कब लाया, उसकी भी मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सेनलोंग जो कि युद्ध जब चल रहा था ना, या फिर अभी भी चल रहा, ठीक है, तो युद्ध स्टार्ट होने के बाद भारत का जहाज सेलमोन ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दोपहर को करीबन 1-2 बजे के आसपास, ठीक है, मुंबई के एयरपोर्ट पर वो तेल लेकर के आया, ठीक है। और आप लोग देखोगे वो करीबन 1,35,335 मैट्रिक टन तेल लेकर के आया। 1,35,335 मैट्रिक टन लेकर के आना युद्ध चलने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जान के खुशी होगी कि भाई भारत में जो प्रधानमंत्री या फिर जो भी प्रेसिडेंट है या फिर भारत के जितने भी उच्च पद पे लोग हैं ना, भाई कुछ तो बात है, कुछ तो वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, इतना पैनिक मत होइए, ठीक है। जब वो 11 तारीख को युद्ध चलने के बावजूद जब इतना तेल ला सकता है, तो अभी भी एलपीजी सिलेंडर भी आ रहे हैं, ठीक है। उसकी जानकारी मैंने अभी रिसर्च करके पता कर रखी है। अब जैसे कि बात करें दोस्तों कि जब युद्ध चल रहा था, ठीक है, जबकि ईरान किसी का बात सुनने को राजी नहीं था, ठीक है, अपना तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन वो नहीं दिया था, तब भारत का जहाज जा करके जब इतना सारा तेल का टैंकर, इतना सारा तेल लेकर आ सकता है टैंकर में, ठीक है, अपने नौसेना के साथ, ठीक है। तो फिर अब
एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ईरान ने ये बोला है सभी देशों के लिए उसका जो स्टेट्स ऑफ हार्मोन्स है वो खुला रहेगा, सभी देश वहाँ से तेल उठा सकते हैं एक्सेप्ट वो सिर्फ 2 देश को उन्होंने अनुमति नहीं दी जिनके बीच में युद्ध चल रहा है, जिसे आप जानते भी है, ठीक है। वो है इजराइल और अमेरिका, ठीक है। अमेरिका और इजराइल वहाँ से तेल नहीं ला सकते, बाकी सभी देश वहाँ से तेल जा करके ला सकते हैं। तो ये एक गुड न्यूज़ हम लोग के लिए है और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और गुड न्यूज़ ये है कि भारत का एक जहाज जो कि है आपका, एक नहीं 2 बोलूँगा, जो कि है आपका शिवालिक और नंदा देवी, वो ईरान के हार्मोज में पहुंच चुके हैं आप लोगों के लिए एलपीजी गैस लाने के लिए, ठीक है। और जिसकी एक्सेप्टेड डेट है वापस ही आने की। तो गाइस शिवालिक को 16 मार्च को गुजरात पोर्ट पे और आपका नंदा देवी को 17 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है। जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि कम से कम करीबन आपका 92,712 टन एलपीजी गैस लेकर के आ रहे हैं हमारे लिए ईरान के स्ट्रेस ऑफ हार्मोन से। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि कृपया पैनिक ना हो और युद्ध से रिलेटेड और भी जानकारी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मैं इसकी पूरी जानकारी आप लोगों के लिए रिसर्च करके लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें और सबसे पहले बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगी और आप इस चीज़ को जल्दी समझ पाओगे। थैंक यू।